नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लेटेस्ट अपडेट के साथ अगर अब आपका इनकम टैक्स निल भी हुआ तो भी आपको 5,000 रुपये तो टैक्स सरकार को देने होंगे अगर आप अपनी लेट रिटर्न फाइल करते हैं। यानी 31 जुलाई के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में आपका 1 रुपया भी अगर टैक्स नहीं बन रहा तो भी आपको सरकार को अब 5,000 रुपये एज ए इनकम टैक्स के रूप में देने होंगे। दोस्तों, एक नया प्रोविजन, एक नई अपडेट हम आपके लिए लेके आए हैं। ये अपडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हो या फिर अगर आप ऑडिट केस भी क्यों ना हो, अगर आपने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरी तो अब आपको 5,000 रुपये देना मैंडेटरी होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं इस प्रोविजन के बारे में। डिटेल आपको बताने वाले हैं क्या है पूरा प्रोविजन और किस हिसाब से आपको 5,000 का टैक्स लगाया जाएगा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रोविजन के बारे में, यानी सेक्शन के बारे में। दोस्तों, सेक्शन 234F बात करता है आपकी लेट फीस के बारे में। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो उस केस में आपको 234F के अंदर लेट फीस देनी होती है। ध्यान रखिएगा, लेट फीस आपको तभी अप्लीकेबल होगी जब आप रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो डिले फाइल कर रहे हैं। अगर आप नॉन ऑडिट केस है तो उस केस में आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई, यानी 31 जुलाई के बाद अगर आप रिटर्न भरेंगे तो उस केस में आपको लेट फीस लग सकती है बिलेटेड रिटर्न की। तो 31 अक्टूबर के बाद अगर आप रिटर्न भरेंगे तो आपको ऑडिट केस के अंदर भी लेट फीस 234F के अंदर लगेगी। 234F यानी अगर आपने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो उस केस में आपकी टोटल इनकम पर आपको लेट फीस देनी होगी। बेस्ड ऑन योर टोटल इनकम आपको लेट फीस चार्ज की जाएगी। अब अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको 5,000 की लेट फीस देनी होगी। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो उस केस में आपको 1,000 की लेट फीस लग जाएगी। और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। यानी 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर आपको 1,000 और 5,000 से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो उस केस में आपको 5,000 की लेट फीस लगेगी। लेकिन दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए यानी 1 अप्रैल 2024 से अब अगर आपने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी, यानी 31 जुलाई के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में अगर आपका टैक्स पेबल निल हुआ तो आपको हायर लेट फीस देनी पड़ सकती है। 5,000 रुपए तक की हायर लेट फीस अब आप पर अप्लीकेबल हो जाएगी। ये जो लेट फीस है वो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए लागू है। ध्यान रखिएगा, असेसमेंट ईयर 23-24 तक आपको 5,000 तक की लेट फीस हायर केस के अंदर अगर आप बिलेटेड रिटर्न भरते थे तो उस केस में अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल होती थी तो आपको नहीं देना होता था। लेकिन इस बार ये जो है चेंज हुआ है, जिस वजह से अब आपको 5,000 की लेट फीस देनी पड़ेगी, भले ही आपका टैक्स जीरो क्यों ना हुआ। आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं विद एग्जांपल के साथ। दोस्तों, आप सभी को पता है बजट 2023 के अंदर सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम को आपके लिए डिफॉल्ट किया था। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजिम में आपको एक बेनिफिट भी दिया था कि आप 7 लाख रुपए तक कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है, जिसके अंदर आपका जो रिबेट था 87A वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिए गए। और आपकी जो टैक्स स्लैब है न्यू टैक्स रिजिम की वो 3 लाख तक आपको एग्जेम्प्ट होगी। 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख की बात करें तो 5% आपको टैक्स लगेगा और 6 से 9 की बात करें तो 10%। 9 लाख से 12 लाख के अंदर अगर आपकी इनकम है तो उस केस में आपको 15% और 12 से 15 लाख तक की इनकम है तो उस केस में 20% और 15 लाख से अगर आपकी इनकम हुई तो उस केस में आपको 30% का टैक्स रेट लगता है। न्यू टैक्स रिजिम में एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो दिया गया है ओल्ड टैक्स रिजिम के मुकाबले। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको जो रिबेट की लिमिट थी वो 5 लाख थी, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में असेसमेंट ईयर 23-24 तक आपकी लिमिट जो थी 5 लाख, लेकिन अब असेसमेंट ईयर 24-25 में ये लिमिट बढ़कर हो गई है 7 लाख रुपए। यानी 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन सरकार ने एक चीज जो वो चेंज नहीं करी वो है सेक्शन 234F की लिमिट। वहां पर अभी भी
5 लाख की लिमिट रखी गई है, यानी 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है और आप बी लेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5,000 की लेट फीस लगेगी, और 5 लाख से अगर कम आपकी इनकम है तो उस केस में 1,000 की। सरकार ने यहां पर जो है कोई भी टोटल इनकम की जो लिमिट है वो नहीं बढ़ाई लेट फीस के लिए, लेकिन सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो लिमिट थी इनकम की वो बढ़ाकर 7 लाख कर दिया, जिससे इफेक्ट ये हुआ है कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी यानी अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख के अंदर है, आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है, आप नॉर्मल केस के अंदर अगर है, आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर निल है, 5 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है, 7 लाख के अंदर है, टैक्स आपका नहीं बन रहा, बी लेटेड इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप भर रहे हैं तो भी सरकार को आपको 5,000 की लेट फीस देनी होगी। दोस्तों एक बहुत ही बड़ा यहां पर जो है आपको कीमत चुकानी पड़ेगी बी रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की। जो बिजनेस वाले हैं उन लोगों को तो मैंडेटरी देनी पड़ जाएगी, क्योंकि उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम डिफॉल्ट आप चुन नहीं सकते। अगर आपने बी रिलेटेड रिटर्न फाइल कर दी तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम आपकी डिफॉल्ट हो जाएगी, तो आपको तो मैंडेटरी देनी होगी। लेकिन जो ओल्ड टैक्स रिजिम वाले ऑप्ट कर रहे हैं उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के लिए रिबेट की जो लिमिट है 87A के अंदर वो अभी भी 5 लाख रुपए है, तो उन लोगों के लिए कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजिम जो है अगर आप ऑप्ट करते हैं या फिर बाय डिफॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजिम आती है, तो उस केस में अब आपका टैक्स भले ही नील क्यों ना हुआ हो, आपको लेट फीस 5,000 रुपए की देनी है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। आइए आ जाते हैं अपने एग्जांपल पर। तो टोटल इनकम मान के चलते हैं अगर आपकी 6.5 लाख रुपए है, तो हम टैक्स पेबल निकालेंगे और कितनी लेट फीस आपको लगेगी पिछले असेसमेंट ईयर में, यानी असेसमेंट ईयर 23-24 में, और असेसमेंट ईयर 24-25 में आपको क्या टैक्स पेबल और क्या लेट फीस लगने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर, जिसके अंदर अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए डिफॉल्ट नहीं थी। इसके लिए आपको फॉर्म 10IE जो है वो फिलअप करना होता है न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट करने के लिए। न्यू टैक्स रिजिम में आपकी जो रिबेट लिमिट थी वो 5 लाख रुपए थी, और जो टैक्स स्लैब थी वो 2.5 लाख से स्टार्ट थी। 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7.5 लाख, 7.5 लाख से 10 लाख, इस तरह आपकी टैक्स स्लैब थी। आइए 6.5 लाख पर अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते बिलेटेड रिटर्न भरते असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर, तो कितना टैक्स आपको सरकार को देना होता था। ध्यान रखिएगा 2.5 लाख तक आपको 5% टैक्स लगता, यानी 12,500। इसके अलावा जो 1.5 लाख रुपया और है उस पर आपको 10% टैक्स लगेगा, यानी 15,000 रुपए। टोटल आपका टैक्स 27,500 निकल के आता है, और इसमें कोई भी रिबेट आपको नहीं दिया जाएगा। एजुकेशन सेस अगर जोड़ लो 1100, यानी 28,500 रुपया आपको कुल टैक्स देना होता है। अगर आपने बिलेटेड रिटर्न भरा है, यानी अगर आपने 31 जुलाई के बाद भरा है, नॉन ऑडिट केस है, या ऑडिट केस है तो 31 अक्टूबर के बाद भरा है, तो उस केस में आपको 5,000 और एक्स्ट्रा लेट फीस चुकानी पड़ेगी सेक्शन 234F के अंदर। तो ध्यान रखिएगा 28,500 तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और आपको लेट फीस 5,000 चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर अगर यही कैलकुलेशन करें, आइए जानते हैं क्या नतीजा निकल के आएगा। ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स रिजिम आपकी डिफॉल्ट है इस बार, और आपको रिबेट जो है वो 7 लाख तक मिलेगा, यानी अगर 7 लाख के अंदर अगर आपकी इनकम है तो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। 6.5 लाख रुपए आपकी इनकम है, यहां पर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख हो जाती है। पिछले साल आपकी 2.5 लाख थी, इस बार 3 लाख है, तो 3 लाख से 6 लाख तक आपको 5% टैक्स देना है, यानी 15,000 रुपए। और इसके अलावा 50,000 और, यानी 6 लाख से 6.5 लाख पर 50,000 जो निकल के आता है उस पर 10%, यानी 5,000, यानी 15 प्लस 5,000 यानी 20,000 आपका टैक्स है। लेकिन आपको रिबेट जो है वो 25,000 रुपए तक का मिलता है, यानी 20,000 पूरा का पूरा आपको रिबेट मिल जाएगा, आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर आपने बी रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरी है 234F की लेट फीस लग जाएगी, आपको 5,000 अभी भी देना होगा। तो ध्यान रखिएगा भले ही आपका टैक्स निल क्यों ना हो गया हो, नॉर्मल केस क्यों ना है, आपको 5,000 की लेट फीस तो फिर भी देनी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल का अगर कंपैरिजन किया जाए तो पिछले साल आपका टैक्स पेबल था लेकिन आपको लेट फीस देनी पड़ रही थी, कोई बात नहीं है। लेकिन इस साल आपका टैक्स पेबल 0 है, फिर भी आपको लेट फीस देनी पड़ रही है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सरकार ने 87A के रिबेट की तो आपको छूट दे दी, यानी टैक्स पेबल में तो आपको बेनिफिट दे दिया 7 लाख रुपए तक का, लेकिन लेट फीस में न्यू टैक्स रिजिम को बेनिफिट नहीं दिया गया है।
एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, भले ही आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और जो 234F की जो लिमिट है वो ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के लिए जैसे 87A के अंदर रिबेट के अंदर लिमिट दी गई है 5 लाख और 7 लाख, उसी तरह 234F की लेट फीस भी अलाउ करनी चाहिए। 7 लाख तक कोई भी जो है टैक्स आपसे वसूल नहीं करना चाहिए। अगर आपका टैक्स पेबल जीरो है तो आपको लेट फीस भी चार्ज नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल इस बार अगर आप रिटर्न भरेंगे, बिलेटेड भरेंगे, तो एक भारी नुकसान आपको होगा। आपको 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा, भले ही आपका कोई भी टैक्स पेबल नहीं तो है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए, तो ध्यान रखिएगा, बिलेटेड रिटर्न ना भरे। 31 जुलाई से पहले पहले अपनी रिटर्न जमा कर दें, अदरवाइज आपको भारी और बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।